बात असम की करेंगे। असम में बाढ़ से बड़ी तबाही मची है। 20 जिलों की 2 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है। इंसान ही नहीं, जानवरों की जिंदगी में भी खतरा आ गया है। पटरी और सड़क बहने से दीमा हसाओ जिले का संपर्क भी देश से टूट गया है। असम की बाढ़ कितनी भयंकर है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। दीमा हसाओ के रेलवे स्टेशन में खड़ी ट्रेन के भारी भरकम डिब्बों को पानी की रफ्तार ने पटरी से उतार दिया। और कुछ ऐसे ही असम के 20 जिलों में 2 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी भी पटरी से उतर गई। बाढ़ ने यहाँ भयावह रूप धारण कर लिया है। शहर, घर, दफ्तर, सब कुछ पानी में डूबा। ये असम के नगांव जिले की तस्वीरें हैं, जहां कोपली नदी उफान पर है और नदी में आई बाढ़ ने कामपुर इलाके में तबाही मचा दी। हालात इतने खराब कि लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। किसी के कंधे पर छोटे छोटे बच्चे हैं तो किसी के कंधे पर साइकिल। ये कहानी एक जिले की नहीं। दीमा हसाओ में तो सड़कों पर ऐसा लग रहा है मानो कोई नदी उतर आई हो। पानी इतना ज्यादा कि सड़क से गुजर रही कार का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही दिख रहा है। होजाई जिले में भी नदी सड़क के ऊपर बह रही है और लोग जान जोखिम में डालकर कंधे पर सामान लादकर रास्ते पार कर रहे हैं। असम के तमुलपुर इलाके में नदी में आई बाढ़ में लकड़ी का पुल बह गया। होजाई जिले में हालात इतने खराब हो गए कि लोगों की जिंदगी बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी। और अब भारत की बात में वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। कल ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पूरा होने के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि मस्जिद परिसर में मौजूद तालाब में शिवलिंग मिला है। मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारे का पत्थर है। जो मिला है वो शिवलिंग है या फिर फाउंटेन का पत्थर है, इसका तो फैसला सर्वे रिपोर्ट पेश होने के बाद कोर्ट करेगा। लेकिन हिंदू पक्ष के मुताबिक जहां शिव मिले हैं वहां तो वो सतयुग से विराजमान हैं और इसकी सबसे बड़ी गवाही वो नंदी है जो सैकड़ों वर्षों से मस्जिद की तरफ मुंह किए शिव की प्रतीक्षा में। यही तो वो बात है जिसका हवाला देकर हिंदू पक्ष पूरे यकीन से दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर तालाब में जो मिला वो शिवलिंग के सिवाय कुछ और नहीं हो सकता। ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ मुंह किए मौजूद नंदी को सबसे बड़ा गवाह बताया जा रहा है। मस्जिद की तरफ देख रहे नंदी को ज्ञानवापी में शिव के होने के सबसे बड़े साक्ष्य के तौर पर पेश किया जा रहा है। हिंदू धर्म में पुराणों में नंदी के मुख की दिशा क्या कहती है और नंदी ज्ञानवापी मस्जिद में शिव की मौजूदगी का प्रमाण क्यों है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मस्जिद के भीतर मौजूद तालाब की वो तस्वीर दिखाते हैं जो पुरानी जरूर है लेकिन सर्वे पूरा होने के बाद सामने आई है। 1 मिनट 42 सेकंड के इस वीडियो में एक खाली हिस्से की सफाई हो रही है। दरअसल इसे ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद तालाब बताया जा रहा है जिसकी गहराई 4 फीट बताई गई थी। तालाब के बिल्कुल बीचों बीच एक कुआं मौजूद है। वीडियो के आखिर में कैमरा जब कुएं के नजदीक जाता है तो वहां शिवलिंग जैसा आकार दिखाई देता है। हिंदू पक्ष के मुताबिक कल जब ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद तालाब का पानी खाली कराया गया तो वहां शिवलिंग प्रकट हुए थे। जैसे ही वह समय आया मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। वो समय कैसा क्या बताए, लोग नाचने लगे। खुल के बताइए क्या पिला क्या पाया। बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। तस्वीर वायरल हो रही है मीडिया, सोशल मीडिया में। ये वही शिवलिंग है जो फव्वारे के बीच में जहाँ पानी की सफाई चल रही है और उसके बाद बीच में एक शिवलिंग नुमा कोई चीज़ दिख रही है, वही है। हाँ, यह जो वजू खाना दिखाई दे रहा है वही है, लेकिन
श्रीमान यह स्पष्ट होना चाहिए कि जैसे ही हम लोग शिवलिंग घोषित किए, वहाँ प्रशासन ने CRPF लगा दिया, उसके अंदर किसी का जाने का मना है, और फिर यहाँ धुलाई हो रहा है। स्पष्ट होता है कि यह पहले का चित्र है ना, यह पहले का चित्र। हाँ, यह जो कुआं दिखाई दे रहा है उसमें जो शिवलिंग प्रतीत होता है, यह सत्य है कि वही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।